चलो स्टार्ट करने का। ओके, ठीक है, चलो। तो क्या हुआ है? तो अभी देखो तो अब क्या है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है? अभी केसेस, थोड़ा रिपोर्टेड केसेस का नंबर बढ़ रहा है हर एक सिटी में। अहमदपुर में भी बढ़ रहा है, इधर परमली में भी बढ़ रहा है। तो वो तो तुमको पहले से पता था, मैंने भी बताया था ऐसा ही होने वाला है। 50% 60% लोगों को होने ही वाला है। तो अभी क्या करो, थोड़ा स्पीड बढ़ गया है, इन्फेक्शन का स्पीड बढ़ गया है, तो बाहर ज्यादा मत घूमो। और जाते हो तो क्या करने का, मास्क पहनने का। तुम लोग तो नहीं जाओगे शायद, लेकिन घर वाले जाएंगे तो उनको कंपलसरीली बोलो मास्क पहनने का। और क्लोज्ड रूम में क्राउड नहीं करने का। विदाउट वेंटिलेशन रूम है, विदाउट वेंटिलेशन वाला, तो उधर क्राउड नहीं चाहिए। ठीक है, चलो। तो क्या है, हाँ हाँ, सीबीएसई का सिलेबस अभी 30% कम हुआ है। लेकिन अभी एनसीईआरटी का हमको देखना पड़ेगा, एनसीईआरटी कौन कौन सा चैप्टर कैंसिल करता है। सीबीएसई का भी मैंने देखा नहीं है। वैसे कौन सा चैप्टर कैंसिल हुआ है क्या, जो अपना अभी चल रहा है, अभी हुआ है अपना पहले, तो उसका कुछ टेंशन नहीं। अपना जो चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर स्वर्गीकर सर पढ़ा रहे हैं, और उसमें से कुछ चैप्टर कैंसिल हो गया, ऐसा कुछ हुआ है तो बोलो मुझे। ओके, क्या बोल रहे हैं अंजलि? चैप्टर? ओके, ऐसा हुआ है क्या? बीट्स कैंसिल हो गया है क्या? ठीक है, मैंने देखा नहीं है। अभी ये संडे हमारा सब टीचर्स का हर एक संडे ही रहता है, हर एक संडे मीटिंग रहता है। अभी ऑनलाइन मीटिंग रहता है, तो उस टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या हुआ है। एक बार पढ़ भी लेता हूँ मैं, क्या हुआ है क्या नहीं है। ठीक है ठीक है, जो भी है अभी देखते हैं ना। एनटीए क्या करता है वो देखना है। अपना एग्जाम एनटीए डिसाइड करता है ना, अपना एग्जाम नीट का, जेई का एनटीए डिसाइड करता है। तो एनटीए भी कुछ तो क्लैरिफिकेशन देगा। सीबीएसई ने क्लैरिफिकेशन दिया है वो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम के लिए। ठीक है, अभी एनटीए से क्या आता है, वो जेई नीट के लिए फर्क करेगा। एनटीए के साइट पे रहता है ना सिलेबस, वो चेंज होना चाहिए। और बोर्ड की एग्जाम के लिए महाराष्ट्र का जो अपना बोर्ड है, उधर का सिलेबस चेंज होना चाहिए। तो सीबीएसई ज्यादा अपन को अफेक्ट नहीं करता, अपना में जितना स्टूडेंट्स है उतना एक भी शायद सीबीएसई का नहीं है, तो सीबीएसई अपन को इतना अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, बोर्ड के लिए महाराष्ट्र बोर्ड और एनटीए के साइट पे देखना पड़ेगा सिलेबस में क्या चेंज हो गया है। लेकिन जो सीबीएसई में हुआ है वही मैक्सिमम हो सकता है, देखेंगे अभी। ओके, चलो। तब तक अपना, जब तक क्लियर नहीं होता तब तक अपना जैसा चल रहा है वैसा चालू रखेंगे। एक आध कंसेप्ट ज्यादा हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलो। और ये भी इंपॉर्टेंट सुनो जरा, क्या है देखो, ये इंपॉर्टेंट है। समझो कोई अगर अबाउ 50 अबाउ 45 तुम्हारे घर पे है, या फिर अबाउ 60 भी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर उनको कुछ सिम्टम्स दिख रहा है, सर्दी खांसी, ऐसा कुछ सिम्टम्स दिख रहा है, तो उनको इतना समझ नहीं रहा, वो क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं, घर पे बैठ रहे हैं, रिपोर्ट नहीं कर रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या करने को बोला, एटलीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं मैं। तुम्हारे घर पे जो सीनियर लोग हैं, उनका उनकी जान बच सकती है, ये एडवाइस है, तो सुनो केयरफुली। तो टेस्ट करने के लिए नहीं गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो भी चलता है, लेकिन ऑक्सीजन मीटर रहता है, वो उंगली को लगा के ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल चेक होता है। वो कौन से भी डॉक्टर के पास मीटर रहता है, एकदम सिंपल 3-4 thousand का मीटर रहता है। उतना तो चेक करने को बोलो। अगर ऑक्सीजन लेवल, वो डॉक्टर फिर बोलेगा ऑक्सीजन लेवल अगर 92% से कम है,
तो फिर प्रॉब्लम रह सकता है, सैचुरेशन लेवल कुछ रहता है उसका। ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट ध्यान रखो। तुमको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें सिम्टम्स भी नहीं आएगा, आएगा तो भी तुम लोग ठीक हो जाओगे। लेकिन घर पे कोई है 60 अबाव 50 अबाव और उनको सर्दी खांसी लग रहा है, लेकिन क्या कर रहे हैं लोग, डर रहे हैं, चेकिंग करने नहीं जा रहे, क्योंकि अगर निकल जाएगा तो क्या। लेकिन डरने का जरूरत नहीं, पहले गया तो ट्रीटमेंट अच्छा हो जाएगा, लेट हो गया तो डेथ का चांस बहुत ज्यादा है। मैं बोल रहा हूँ, क्या समझ रहा है क्या? लेट हो गया तो डेथ का चांस कोरोना से बहुत ज्यादा है, इमीडिएटली गया तो अच्छा है। तो उनको एटलीस्ट क्या करने को बोलने का, बाजू में जो भी हॉस्पिटल है उधर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक करने को बोलने का। ठीक है, याद रखो, ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखो। ओके चलो, जो भी है, अगर तुम्हारा नेबर भी है तो भी बोलो, लाइफ सेव करने का, लाइफ सेव करने का बहुत अच्छा काम है। तो नेबर भी है, बूढ़ा है लग रहा है, खांसी है उसको, ऐसा लग रहा है तुमको, तो बोलो उनको मास्क पहन के जाओ, नहीं तो तुमको हो जाएगा। ठीक है चलो, तो क्या किधर है, चलो अपना आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया चालू है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया चालू है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या देखा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का दो फॉर्मूला है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। क्या है फर्स्ट फॉर्मूला, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। अगर डिस्क्रीट मासेस है, अलग अलग मासेस है, तो अगर एक ही मास है कंटिन्यूअस, जैसे कि रिंग था, तो रिंग का कैसे करने का क्या फॉर्मूला आता है उसका, इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर। ठीक है ओके, डिपेंडेंसी देख लिया इसका, फिर सदमा पे रहता है। उसके बाद क्या देखा है, एनालॉजी देखा है, ट्रांसलेशन में क्या पैरामीटर रहता है, उसके जैसा रोटेशनल में कौन सा पैरामीटर रहता है, वो एनालॉजी देखा है। ठीक है ओके, देन नेक्स्ट क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या फॉर्मूला है, रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास। तो इसका डिपेंडेंसी किस पे रहता है, सदा पे, एस एस डी है, इसका सदमा पे, एस एस डी एम ए। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोर, उतना एक्सिस से ऑब्जेक्ट स्प्रेड हुआ है, उतना एक्सिस से ऑब्जेक्ट स्प्रेड हुआ है। जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, उतना रोटेशन करना, ऑब्जेक्ट को रोटेट करना इजी है, ऑब्जेक्ट को रोटेट करना इजी है। उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया। अब पैरेलल एक्सिस में क्या है, समझो इधर से एक एक्सिस जा रहा है, इधर से एक एक्सिस जा रहा है, और इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो क्या करने का है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में से इधर से एक एक्सिस जा रहा है, और इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है, इसको एक पैरेलल एक्सिस निकालना है सेंटर ऑफ मास से, इसको एक पैरेलल एक्सिस निकालना है सेंटर ऑफ मास से। ये जो जो भी ऑब्जेक्ट है उसका सेंटर ऑफ मास देखने का, उधर से ही पैरेलल एक्सिस जाना चाहिए, उधर से ही पैरेलल एक्सिस जाना चाहिए, समझ रहे हैं। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आईसीएम। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस प्लस मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस स्क्वायर, इनटू डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस स्क्वायर। ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है, पहले मैं एक्सप्लेन करता हूं फिर लिख के देता हूं। तो पहले एक्सप्लेनेशन देखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है। तो देखो पहले इधर 3 डायमेंशंस में देखते हैं। अभी वैसे तुमको 3 डायमेंशंस नहीं दिखता, जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो 2 डायमेंशंस दिखता है। तुम लोग जब क्लासरूम में रहते हो तुमको क्या दिखता है, 3 डायमेंशंस दिखता है। अभी इधर 2 डायमेंशनल दिखता है। ठीक है, तो देखो क्या है, तो इधर पहले देखते हैं, थोड़ा 3D टाइप्स थोड़ा दिखेगा, 3D दिखता ही नहीं स्क्रीन पे, 2D दिखता है।
3D के लिए वो अलग कैमरा, 2 कैमरे लगते हैं, इधर अपना एक ही कैमरा है ना, तो 2D दिखता है। ये भी याद रखो, अभी ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या? 2 आंख से 3 डायमेंशनल दिखता है, अपन को सिलेबस में है, ऑप्टिक्स चैप्टर में है। 2 आंख से क्या दिखता है? 3 डायमेंशनल दिखता है। अगर एक आंख से ही देखोगे कि तो क्या दिखता है? 2 डायमेंशनल। डेप्थ का पता नहीं चलता, डेप्थ का पता नहीं चलता तुमको। मेरे में और बोर्ड में कितना डिस्टेंस है, बोलो कितना डिस्टेंस है, तुम्हारा अंदाजा सही नहीं रहता। मैं और बोर्ड जो पीछे है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर हाथ मैंने आगे किया है तो कितना आगे किया, और हाथ मैंने पीछे किया तो कितना पीछे किया, ये तुमको नहीं समझता। 1 मीटर नहीं है, 1 मीटर नहीं है, ये क्या इधर ही है, 1 फुट है, बस 1 फुट है। ये क्या इधर है, टच हो गया ना। 1 फुट है, 1 फुट रहेगा, नहीं तो 1.5 फुट रहेगा। तो वो मैं बोल रहा हूं, ये अंदाजा नहीं रहता। अभी यहां पे मैंने डस्टर लिया, डस्टर और हैंड के बीच में कितना डिस्टेंस है, बोलो। डस्टर और हैंड के बीच में कितना डिस्टेंस है, बोलो। 1 फुट, 10 सेंटीमीटर, 5 से 1 फुट मतलब समझते हैं तुमको। ये कितना है, बोलो। डस्टर और हैंड के बीच में कितना डिस्टेंस है, डस्टर और हैंड के बीच में कितना डिस्टेंस है? 1 फुट है, 1 फुट। कितना है? 1 फुट। देखो 1 फुट है, इतना डिस्टेंस है। तुमको इतना अंदाजा हुआ था क्या? अंदाजा इतना नहीं होता। इतना अंदाजा हुआ है, होता है क्या? देखो अभी ऐसा है, इसको रोटेट करता हूं, देखो। ओके, इसको अंदाजा होता है क्या? देखो क्यों नहीं होता इधर? डेप्थ नहीं समझता। डेप्थ क्यों नहीं समझता? एक ही कैमरा है, एक ही कैमरा मतलब एक ही आंख से देखोगे तुम लोग, एक ही आंख से बहुत टाइम तक देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। डेप्थ नहीं समझता। नया एनवायरनमेंट में जाने का तुम लोगों को क्या पता रहता है, अपना घर पे सब अभी याद रहता है। तुम लोग आंख बंद करके, इधर एक अभी कपड़ है, आंख बंद करके भी मैं उसको हाथ लगा सकता हूँ। इधर अभी चेयर एक रहता है, हमेशा आंख बंद करके भी उसको मैं हाथ लगा सकता हूँ। अभी कैसा आदत हो गया ना। लेकिन नया जगह पे जाओगे, नई जगह पे, तो तुमको समझेगा नहीं। एक आंख से देखोगे तो डेप्थ नहीं समझता। एक आंख से 2 डायमेंशनल दिखता है, याद रखो। ये आ सकता है नीट को क्वेश्चन। और दोनों आंख से क्या दिखता है? 3 डायमेंशनल दिखता है। तो अभी अपना एक ही कैमरा, इधर लैपटॉप के ऊपर एक ही कैमरा मैंने चढ़ाया है, तो एक कैमरा से 2 डायमेंशनली दिखता है। तो 3D करने के लिए क्या करना पड़ता है? 2 कैमरा लगाने का और दोनों की इमेजेस को सुपर इम्पोज करने का। तो ऐसा करना पड़ता है। तो क्या है, तो क्या है, देखो इधर। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखना है। तो क्या है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखना है। तो एक्सप्लेनेशन देखो कैसा है। ये है डस्टर है, इसके अबाउट मुझे, डस्टर नहीं, बुक लेता हूं, क्योंकि वो डस्टर को एप्लीकेबल नहीं है। मैं बुक लेता हूं। और बुक में से क्या गया? इधर से पेन जा रहा है, इधर से, इधर से, समझ रहा है ना, इधर से। तो बुक इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होगा, ऐसा रोटेशन होगा, ऐसा इस एक्सिस के अबाउट, ये पेन के अबाउट। तो इस पेन के अबाउट मुझे क्या चाहिए? इस पेन के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो क्या करने का? 2 एक्सिस उसी पॉइंट में से ड्रॉ करने का, सेंटर ऑफ मास से नहीं, इधर सेंटर ऑफ मास से नहीं। इधर सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जाता है, जो पैरेलल वाला एक्सिस रहता है सेंटर ऑफ मास से जाता है, इधर नहीं जाता, इधर नहीं जाता। ऐसा पेन है, तो एक्सिस परपेंडिकुलर भेजना है। किधर से भेजने का? उसी पॉइंट से भेजने का। ये जो पॉइंट है बुक और पेन का, ये पेन मतलब एक्सिस है, बुक मतलब ऑब्जेक्ट है। एक्सिस जहां पर इस ऑब्जेक्ट को कट मार रहा है, उधर से 2 एक्सिस भेजने का। एक एक्सिस ऐसा, एक एक्सिस ऐसा, देखो ऐसा,
ऐसा एक एक्सिस, और एक एक्सिस ऐसा, एक एक्सिस ऐसा, समझ रहे क्या? एक एक्सिस ऐसा, एक ऐसा, और अपना पेन कैसा ऐसा है, पेन कैसा ऐसा है। पेन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो दो एक्सिस भेजने का उसी पॉइंट से, कैसा? एक परपेंडिकुलर और दूसरा भी परपेंडिकुलर, तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर चाहिए। तीनों एक्सिस, ऑल थ्री एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है और यहां से अपना एक्सिस जा रहा है, ठीक है, अगर ऐसा एक्सिस है और यहां से एक्सिस जा रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या चाहिए? मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो दूसरा एक्सिस पैरेलल नहीं निकालना है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ना, तो दूसरा एक्सिस परपेंडिकुलर निकालना है। कहां से? इसी पॉइंट में से जाना चाहिए, तो इसी पॉइंट में से और दो एक्सिस भेजने का परपेंडिकुलर, एक ऐसा भेजने का और एक ऐसा भेजने का, ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा। उसी पॉइंट में से दो एक्सिस भेजा, दोनों परपेंडिकुलर है, उधर दिखा है ना, एक अगर एक्सिस ऐसा है तो दूसरा एक्सिस एक ऐसा होना चाहिए, एक एक्सिस ऐसा होना चाहिए, एक एक्सिस ऐसा, एक एक्सिस ऐसा, तीनों शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये जो एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है आई एक्स प्लस आई वाई। इसको मैं बोलता हूं खड़े उबे, ये जो खड़ा है इसको मैं बोलता हूं जेड एक्सिस, तो ये है अगर एक्स एक्सिस, तो ये है इसको वाई एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के अबाउट प्लस वाई एक्सिस के अबाउट, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर चाहिए, तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर चाहिए, ठीक है, ओके। तो लिख के लो, लिख के लो, इसका भी यूज करेंगे तो और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। लिखो क्या है। चलो लिखो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है? द थ्योरम स्टेट्स दैट, लिखो, हेडिंग लिखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और नीचे लिखना चालू करो। द थ्योरम स्टेट्स दैट, द थ्योरम स्टेट्स दैट the moment of inertia of a plane lamina, the theorem states that STATES states that the moment of inertia of a plane lamina, लैमिना को अंडरलाइन करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन लैमिना, LAMINA ऑफ अ प्लेन लैमिना about an axis, about an axis, about an axis perpendicular to its plane, about an axis perpendicular to its plane, about an axis perpendicular to its plane is equal to, is equal to, is equal to the sum of its moment of inertia, moment of inertia को mi लिखो, mi is equal to the sum of its mi, is equal to sum of its mi, is equal to sum of its mi about two mutually perpendicular axes, about two mutually perpendicular axes
two mutually perpendicular axes concurrent with perpendicular axis. Its mi about two mutually perpendicular axes, comma, concurrent with CONCURRENT, concurrent with perpendicular axis, concurrent with perpendicular axis, concurrent with perpendicular axis, and lying in the plane of the laminar body, and lying in the plane of the laminar body. And lying lying and lying in the plane of the laminar body. ठीक है? ओके. एंड लाइंग इन द प्लेन ऑफ लैमिनर बॉडी. लैमिना मतलब क्या रहता है? लैमिना मतलब क्या रहता है? जिसका हो गया. लैमिना मतलब क्या रहता है? जिसका थिकनेस सेम है हर एक जगह पे, उसको ही ये रूल एप्लीकेबल है. जैसे कि बुक का थिकनेस सब जगह पे सेम है, लैमिना है. डस्टर का है क्या? डस्टर का भी है. डस्टर का भी थिकनेस देखो, इधर का थिकनेस हर एक जगह पे सेम है, तो ये भी लैमिनर है. लैमिना मतलब स्लैब जैसा. बॉटल लैमिनर है क्या? लेकिन बॉटल लैमिनर है क्या? नहीं. देखो थिकनेस इधर से इधर तक थिकनेस सेम है, इधर से इधर तक थिकनेस सेम है, लेकिन इसके आगे देखो, इसके आगे थिकनेस चेंज हो रहा है, तो ये लैमिनर नहीं है. अब जो लॉ लिखा है इसको यूजफुल नहीं है. किस को? पेन को यूजफुल है क्या? प्लेन भी लैमिनर नहीं है. प्लेन भी लैमिनर नहीं है. लैमिनर मतलब क्या रहना चाहिए? उसका थिकनेस सेम रहना चाहिए और पैरेललोपाइपेड जैसा रहना चाहिए. कैसा रहना चाहिए? पैरेललोपाइपेड. मतलब सुनो, बुक को चलता है ये लॉ, बुक को चलता है, मोबाइल को चलता है, ये बोर्ड को चलता है, ये लॉ डस्टर को चलता है, बॉटल को नहीं चलता, पेन को नहीं चलता. इधर माउस पड़ा है, माउस को चलता है क्या? दिख रहा है क्या? ये माउस को नहीं चलता है ना. इसका शेप देखो कैसा अलग है, इसको नहीं चलता. तो किधर किसको चलता है समझ रहे हैं ना? लैमिना को समझता है, स्लैब जैसा. क्लियर? चलो तो डायग्राम ड्रॉ करो. डायग्राम ड्रॉ करो. इसको आईजेड बोलो, इसको आई एक्स, अब किसको भी कुछ भी बोलो चलता है. इसको आई वाई बोलो. आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. कौन सा भी डायग्राम निकालो, दोनों सेम ही है, कौन सा भी निकालो. तीनों एक्सिस लेकिन क्या निकालो? तीनों एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर निकालो. थोड़ा इधर का अच्छा दिख रहा है. चलो लॉ के बाद डायग्राम निकालो. ओके चलो, ये लॉ का एप्लीकेशन के लिए मुझे क्या चाहिए? थोड़ा रिंग चाहिए. रिंग मिलता है क्या देखता हूँ. रिंग लाता हूँ, फिर आगे का देखेंगे. एक मिनट में.
चलो एप्लीकेशन देखने का, रिंग को ही देखने का। ये रिंग है, बैंगल है, ओके, गोल्डन कलर का है, लेकिन ये गोल्ड गोल्ड का नहीं है। ओके, गोल्ड का था वो, अभी बेच दिया, उससे राशन खरीदा है। ओके, थोड़ा राइस नहीं था घर पे, तो गोल्ड का भी नहीं है ये, वो बेच दिया। चलो, कुछ भी नहीं, सीरियस सीरियस बोला, ऐसा ही चल रहा है अभी। ये भी है ऐसा, कलर कलर किया है अभी, देखो कलर क्या है, कलर क्या है। चलो देखो, ऊपर क्या है, एमजीएम। ओके ओके, ठीक है। अभी कोई भी पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव कोई भी हो सकता है। तुमको लगेगा ये पर्टिकुलर आदमी पॉजिटिव है, वो बस केस रिपोर्ट हुआ है, वो होशियार है आदमी, उन्होंने जाके रिपोर्ट किया है, तो अच्छा है। ये पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव नहीं, उनके आजू बाजू वाले बहुत सारे भी पॉजिटिव है, लेकिन वो जा नहीं रहे हॉस्पिटल तक। चलो इधर क्या है, देखो क्या है। और अभी क्या है ये देखो, ये की देखो क्या किया है मैंने। डस्टर था ना, कार था ना, तो उसके जो पीछे के दो टायर्स थे वो बेच दिए मैंने, विथ एलॉय व्हील। एलॉय व्हील रहते हैं ना, एलॉय के साथ टायर, पिछले दो बेच दिए हैं। अभी आगे के दो भी बेचना है, लेकिन उसके लिए कस्टमर नहीं मिल रहा। तो कोई है तो बोलो उसको, मैं आगे के भी बेच रहा हूँ। अभी वो खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, इसलिए अभी वो डस्टर का पीछे वाला दोनों पहिया बेच दिया है, आगे वाले भी अभी बेचना है। तो उसके लिए कोई कस्टमर है तो ढूंढ के बताओ मुझे। अभी जैक पे खड़ा किया है, पीछे से दो जैक लगाया है, उस पे खड़ा किया है गाड़ी। ओके चलो, अब क्या करना है, वो उसका छोड़ो, उसको कस्टमर मिलता है तो मुझे बोलो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। कौन सा हैंड रिंग है, मेरा नहीं है। चलो देखो, ये नहीं, ये क्या, हाँ ये अभी लइस होशियार है रे तुम लोग, सब दो सब देखते हो। ये नहीं, ये अभी इसका टाइम नहीं आया है, इसका टाइम अभी एक दो हफ्ते में आएगा। चलो, और 2 महीना लॉकडाउन बढ़ता है तो इसका भी टाइम आएगा। चलो देखो, तो क्या करना है, ये रिंग है, इसको क्या अभी अप्लाई करना है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये है, ये जो है इसको क्या अप्लाई करना है अभी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखो, ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब क्या, इधर से दो एक्सिस परपेंडिकुलर, एक ऐसा भेजने का, एक ऐसा भेज जाने का, एक ऐसा, ये एक्सिस और एक्सिस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका इज इक्वल टू इसका। दूसरे एंगल से भी दिखाता हूं, देखो इधर, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, थोड़ा पास से दिखाता हूं तो तुमको सही में समझेगा, ये गोल्ड का नहीं है, वो भी समझेगा और ये भी ये समझेगा। तो ऐसा मैंने भेजा है, ये वाला एक्सिस, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्या, इसके अबाउट निकालने का प्लस इसके अबाउट निकालने का, तीनों परपेंडिकुलर, ये वाला और ये तीनों परपेंडिकुलर है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इसके अबाउट प्लस इसके अबाउट। समझ में आता है। चलो यूज कर दे, फिर और आइडिया क्लियर हो जाएगा, यूज कर दे और आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखो ऐसा रिंग कैसा है, ऐसा रिंग कैसा है, ऐसा, ठीक है। चलो, तो क्या है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग है अपना ये, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्या, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, इसको मैं बोलता हूं I1 बोलता हूं, और एक एक्सिस ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा, इस एक्सिस के अबाउट I2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, तीनों एक्सिस, तीनों एक्सिस समझ में आ रहा है ना। तो I इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू दिस एक्सिस के अबाउट प्लस दिस एक्सिस के अबाउट, I2 प्लस I1। समझ रहे हैं, दोनों ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस, इनके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एडिशन इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो चलो इधर 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 एकदम ध्यान से देखो, थोड़ा
डिफिकल्ट लग सकता है ये, तो देखो ध्यान से। तो I2 और I1 का क्या करना चाहिए, एडिशन करना चाहिए। तो वापस मैं इधर दिखाता हूं 3D में, वापस एक बार देखो, थोड़ा अंडरस्टैंड करो। एक ये अंडरस्टैंड हो जाएगा तो आगे का कुछ डिफिकल्ट नहीं जाएगा, थोड़ा अंडरस्टैंड करो इसको। तो ये वाला एक्सिस देखो पहले, ये वाला एक्सिस, इसके अबाउट कैसे रोटेट होगा, ऐसे रोटेट होगा, ऐसा रोटेट होगा। इसके अबाउट कैसे रोटेट होगा, या ऐसे रोटेट होगा। समझ रहे हैं ना। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू इसके अबाउट प्लस इसके अबाउट। समझ रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा वो सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि सिमेट्री है। इसके अबाउट जैसा मास फैला है, इसके अबाउट जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऊपर आधा सर्कल नीचे आधा सर्कल। इसके अबाउट मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ऊपर आधा सर्कल नीचे आधा सर्कल, वैसा ही इस एक्सिस के अबाउट है। इस तरफ आधा सर्कल, इस तरफ आधा सर्कल। तो इसके अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, सेम। तो ये दोनों सेम रहते हैं, तो 2i इज इक्वल टू i। लेकिन रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है, ये रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है, पता है ना अपन को, mr²। और ये 2 से, ये mr² है ना, ये 2 से डिवाइड किया तो क्या मिलता है, I1। ओके। रिंग के केस में क्या है, चलो देखो थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन ये ऐसा छोड़ो मत, थोड़ा टाइम के लिए तकलीफ होगा, लेकिन बाद में समझेगा। रिंग के लिए क्या हुआ है, इसके अबाउट हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अबाउट पता है, और इसके अबाउट निकालना है। इसके अबाउट पता है तो इसके अबाउट निकालना है। तो ये दोनों सेम रहेगा, क्योंकि रिंग को अगर ऐसा रखा है हमने, ऐसा रखा है, ऐसा गोल गोल घूम रहा है रिंग, या फिर रिंग को ऐसा रखा है, ऐसा गोल गोल घूम रहा है, तो दोनों केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेम ही है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन लोगों को पता है, तो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ऐसा यूज किया तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है mr²/2। समझा क्या, थोड़ा थोड़ा क्या एकदम क्लियर समझा, समझा क्या रे, कमेंट करके बताओ। थोड़ा डिफिकल्ट है, ऐसा थोड़ा डिफिकल्ट है समझने में, कमेंट करके बताओ मुझे, फिर आगे कितना एक्सप्लेन करने का समझता है। समझा क्या, ठीक है। बाकी लोग बोलो। चलो बाकी लोग बोलो कितना समझा है, कैसा है, समझ गया, अच्छा है, वेरी गुड। लिख के लिया है क्या नहीं लिया, क्या ऐसे ही उड़ा दिया मैंने, लिख के लिया है क्या नहीं, लिख के लेना था क्या, अरे बोलो ना क्या है, ये लिख के लिया है क्या नहीं लिया है। ओके ओके, चलो चलो वापस करता हूँ। मेरे दिमाग में क्या, वो टायर किसको बेचने का वही मेरे दिमाग में चल रहा है, तो थोड़ा ध्यान नहीं था। चलो ड्राइंग करो, चलो चलो ड्राइंग करो। तुझे चाहिए क्या, ठीक है भेजता हूँ, बाद में व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, फिर मैं बोलता हूँ प्राइस कितना अपन डिसाइड करेंगे। धीरे धीरे एक एक पार्ट करके बेचना है, गाड़ी पूरा नहीं बेचना। अभी अच्छा क्लास अभी अच्छा चलने लगा तो क्यों गाड़ी बेचने का, वापस वो टायर वियर लगा के अच्छा करने का, ऐसा है। इसलिए पूरा गाड़ी नहीं बेचने का। बच्चे क्या बोल रहे हैं, पूरा गाड़ी ही बेच डालो, गाड़ी नहीं बेचने का, एक एक पार्ट कैसा अपन को जितना खाने के लिए लगता है उतना ही बेचने का। अब अच्छा हो गया तो खुल जाने के बाद तो अच्छा ही होने वाला है ना, तो वापस उतना ही 2-3 व्हील्स लेने का, फिर अच्छा है, फिर वापस चालू करने का।
चलो देखो, रेट बोलता हूं, अभी रेट बाद में बोलता हूं, रेट बाद में अपन डिसाइड करेंगे लेक्चर के बाद। चलो हो गया, लिखो फटाफट। I1 इज इक्वल टू I2 भी लिखो। बुलेट नहीं बेचने का, बुलेट है, बुलेट रखा है, बुलेट को बेचने का नहीं। क्या तुम लोग सभी मांग रहे हो, धीरे धीरे बेचने का, एक 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 एक। हो गया। चलो अब इसके बाद क्या करना है, देखो इसके बाद क्या है, अभी बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहता है। चलो इधर देखो, बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहता है, और हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूमेरिकल्स में लगता है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया न्यूमेरिकल में लगता है, तो अभी देखेंगे उसका। ओके चलो, तो पहले रिंग का देखते हैं। रिंग का सब एक्सिस के अबाउट कितना कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आज शायद बस रिंग का ही होगा, हो जाएगा तो डिस्क का होगा। रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, होलो स्फीयर है, सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, लैमिना रहता है, क्यूब रहता है, पैरेललोपाइपेड रहता है। सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब एक्सिस के अबाउट याद रहना चाहिए। सब ये हर एक न्यूमेरिकल में लगता ही है। तो बहुत बड़ा भी टेबल बनाना है, तो उसमें फर्स्ट क्या है, रिंग। रिंग से स्टार्ट करते हैं। तो समझो अगर रिंग ऐसा है, रिंग ऐसा है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पहले से पता है, mr²। इस एक्सिस के अबाउट पहले लिखता हूं मैं, दो तीन केसेस बाद में लिखो। ओके चलो चलो चलो, इधर सब लोग अभी। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, mr²। तो मतलब कैसा, रिंग किधर गया, तो कैसा देखो, तो इस एक्सिस के अबाउट कैसा घूमेगा। थोड़ा रिंग का मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, टाइम लगेगा तो चलेगा, लेकिन एक बार क्लियर हो गया तो बाकी सब भी क्लियर हो जाएगा। इस एक्सिस के अबाउट कैसा घूमता है, हो अच्छा है, अच्छा है। अभी हर एक डिराइव करने का जरूरत नहीं है, मैं बोलता हूं ना कैसा करने का है।